हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए और हमें समाकलन करना है 1 - cos 2x और बटे में है 1 + cos 2x का। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न के लिए समाकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र है समाकलन के dx, जहाँ के क्या है, अचर है। तो यदि हमें इसका समाकलन करना है तो इसका समाकलन होगा के एक्स प्लस सी, और जहां के अचर होगा, तो जहां के भी अचर है और सी भी क्या है, अचर ही है, तो के और सी दोनों ही क्या है, यहाँ पर अचर है। तो यह बात आप समझे। उसके बाद एक और सूत्र है जिसका हम प्रयोग करेंगे, ये समाकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका जो समाकलन होता है वह होता है 10x प्लस सी। और इसी में हम एक बात और लिखेंगे कि यदि हमें समाकलन सेक स्क्वायर और के एक्स का करना है तो इसका समाकलन होगा 10 के एक्स, और यहाँ जो एक्स का गुणांक है वह हम यहाँ पर बटे में लिख देंगे प्लस सी। तो यह भी आप याद रखें। आइए प्रश्न को आई के बराबर मानते हैं और इसे हल कर लेते हैं। तो माना आई बराबर समाकलन के अंदर है 1 - cos 2x और बटा यहाँ पर है 1 + cos 2x और dx। अब यहाँ पर हम दो सूत्रों का प्रयोग करेंगे, वह दोनों ही सूत्र मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये त्रिकोणमिति के सूत्र हैं कि हम जानते हैं cos 2a, cos 2a का एक सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और इसी के बराबर एक सूत्र और बना सकते हैं हम 1 - 2 साइन स्क्वायर a। तो इन सूत्रों की सहायता से हम 1 - cos 2x और 1 + cos 2x का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्या मान होगा देखिए, तो आई बराबर हो जाएगा 1 - cos x। यदि हमें 1 - cos 2x का मान ज्ञात करना है तो ये होगा 2 cos स्क्वायर एक्स के, बच्चों गलती से cos लिख दिया है मैंने, ये साइन होगा ना, सूत्र मैंने लिख दिया है, कैसे आया मैं समझा भी देता हूं आपको। ये होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, और बटे में हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 2 cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ हो जाएगा dx। देखो कैसे आया, अगर आपको cos 2a और अगर आप -1 को बराबर के इधर लाते हो तो ये 1 + cos 2a होगा, जो कि 2 cos स्क्वायर a के बराबर होगा, जो मैंने नीचे लगाया है। और यहाँ से अगर आप 2 sin स्क्वायर a को बराबर के इधर ले जाते हो और cos 2a को इधर लेके आते हो तो आपका 2 sin स्क्वायर a के बराबर हो जाएगा। दोनों ही सूत्र मैंने लिख दिए हैं, इनको आप समझ लीजिए। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 तो कट जाएगा। साइन बटा कॉस का मान होता है, साइन बटा कॉस का मान होता है 10, तो हम इसे 10 लिख लेंगे। तो आई बराबर हो जाएगा हमारे पास 10 स्क्वायर एक्स। लिख देता हूँ इस बात को। तो आई बराबर होगा समाकलन, और ये होगा 10 स्क्वायर एक्स, है ना, देख लेते हैं एक बार, 10 ही होगा, साइन बटा कॉस 10 स्क्वायर एक्स, और ये होगा डी एक्स। अब 10 स्क्वायर एक्स का समाकलन हम सीधे ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो हमें त्रिकोणमिति का एक और सूत्र याद है कि हम जानते हैं 1 + 10 स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स के। तो इसकी सहायता से हम 10 स्क्वायर एक्स का मान यहाँ पर लिख सकते हैं, तो वही मान मैं लिख देता हूँ। आई बराबर समाकलन 10 स्क्वायर एक्स का मान होगा सेक स्क्वायर एक्स और -1, और यहाँ हो जाएगा dx। अब हम अलग अलग लिख लेते हैं इसको। तो आई बराबर समाकलन के अंदर होगा सेक स्क्वायर एक्स dx, और माइनस समाकलन के अंदर होगा 1 dx। अब दोनों के लिए सूत्र मैंने लिख दिए, देखिए आई बराबर सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है 10x, और -1 का समाकलन कितना हो जाएगा, 1x। 1x को हम x ही लिखेंगे और प्लस अचर c का प्रयोग कर लेंगे। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।